कि हम लोग इंडिया में ही पढ़ाई करते हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है और हमारे पास इतना एक्सपोजर भी नहीं है और बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं कि यार इंडिया के बाहर जाना सेफ है या नहीं है। सारे के सारे डाउट्स एक एक करके आपके क्लियर करता हूँ कि वहां का माहौल कैसा है, वहां पे सच में ऐसी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही है। जब आपके साथ निकला हुआ बच्चा, आपके में से निकला हुआ बच्चा उस कंट्री के अंदर बैठ के आपको बताएगा ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा एक टेस्ट है, आप एक टेस्ट दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट है एंड आप सभी इतनी बड़ी स्कॉलरशिप के पूल के अंदर आप, मैं बोलूंगा, इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये वाली वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां से आप सभी को एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है और यहां पे बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। क्या हम लोग सीयूटी के थ्रू अब्रॉड या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकते हैं या फिर इंडिया की बाहर वाली यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। एंड मैं यहां पे ये भी बोलना चाहूंगा, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, हर एक स्टूडेंट को ये वाली वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आप जे के स्टूडेंट हो, आप नीट के स्टूडेंट हो, आप सीयूटी के स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट को ये वाली वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि यहां पे मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और एक नई डायरेक्शन दूंगा कि जिसके थ्रू शायद से इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों का भविष्य बदलने वाला है। क्योंकि ग्रेजुएशन आप सभी की लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकर होता है कि आप लोग लाइफ में क्या अचीव कर रहे हैं और किस डायरेक्शन के अंदर आप लोग जा रहे हैं। तो अगर आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी, एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, नो मैटर व्हाट, इंडिया के बाहर या फिर इंडिया के अंदर, तो आप लोगों का भविष्य बदल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग अच्छे से चीजें कर पाए और एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर लैंड कर पाए, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव यही है हमारा। सबसे बड़ी बात कि सर क्या हम लोग सीयूटी के थ्रू इंडिया की बाहर की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो यहां पे मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं, सीयूटी के थ्रू आप लोग इंडिया की बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सीयूटी के थ्रू आप लोग इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आप स्टेट यूनिवर्सिटीज, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फिर डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। राइट, इंडिया की यूनिवर्सिटीज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर क्या हम लोगों को सीयूटी के अलावा कौन सा एग्जामिनेशन देना चाहिए कि जिसके थ्रू हम लोग इंडिया की बाहर की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। यहां पे बच्चों के जहन में एक और डाउट आ रहा होगा कि सर ठीक है, मेरे लिए तो ये वाली वीडियो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं इंडिया की बाहर की यूनिवर्सिटी के अंदर जा पाऊं या फिर मैं कोई ऐसा सपना भी देख पाऊं कि मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं ये बोलना चाहूंगा स्टार्टिंग में ही कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इंडिया की बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं जा सकते। ऐसी बहुत यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे ट्यूशन फीस बिल्कुल जीरो होती है। यहाँ पे इंडिया में आपको बहुत यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, बहुत कॉलेजेस मिलेंगे जहां पे यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी ट्यूशन फीस कम होती है। लेकिन मैंने बिल्कुल सही बोला आपको, बहुत यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके पास जीरो ट्यूशन फीस होती है, आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। राइट, तो उन ऑप्शंस के लिए थोड़ी देर रुकिएगा जरूर। ठीक है, तो जैसे कि आपको एग्जामिनेशन बताऊं, ग्लोबल एग्जामिनेशन जैसे होते हैं आपका एसएटी, जीमैट, आइल्स, टॉफल, जीआरई, पीटी एंड मेनी अदर एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग इंडिया की बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब जानते हैं, कुछ बच्चों के मिथ्स होते हैं कि हम लोग इंडिया में ही पढ़ाई करते हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है और हमारे पास इतना एक्सपोजर भी नहीं है और बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं कि यार इंडिया के बाहर जाना सेफ है या नहीं है। सारे के सारे डाउट्स एक एक करके आपके क्लियर करता हूं। सबसे पहली चीज है कि सर इंडिया के बाहर जाना बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, मेरे को यहीं पे रहना, यहीं पे सर्वाइव करना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर बीएचयू के अंदर सर्वाइव करना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। तो आप तो बात कर रहे हो बाहर यूनिवर्सिटी के अंदर जाना, बाहर देश के अंदर जाना, वहां पे कैसे सर्वाइव करूंगा। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सबसे बड़ा मिथ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जहां पे आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती। से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, आप लोग अपने एंड से भी रिसर्च कर सकते हैं कि एक भी चीज यहां पे गलत नहीं बताई जा रही है। जर्मनी के अंदर बहुत सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे ट्यूशन फीस आपसे बिल्कुल भी नहीं ली जाती, एक भी रुपया नहीं लिया जाता। सिर्फ आपको उनके जो बेयर मिनिमम क्राइटेरियाज हैं उनको फिलफिल करना है और आप लोग डायरेक्टली जर्मनी में जा सकते हैं और वहां पे बहुत अच्छा पैकेज आप उठा सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज क्या है, आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ वहां पे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं जो अभी वहां पे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं और बहुत अच्छी प्लेसमेंट लिए बैठे हैं और अपने कॉलेज के दौरान वो अपनी पार्ट टाइम जॉब से ही अपनी कॉलेज की फीस भी दे रहे थे, फिर अपने जो खर्चे होते हैं रोजमर्रा के खर्चे वो निकाल रहे थे। घर से एक रुपया भी उन्हें नहीं मांगना पड़ रहा था। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेंसिव नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करती हैं इन कंपैरिजन टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो आप लोगों को इस चीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, स्कॉलरशिप प्लस पार्ट टाइम जॉब्स रिड्यूस ओवरऑल
कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को बेयर मिनिमम क्राइटेरिया फॉरेन यूनिवर्सिटीज का फुलफिल करना पड़ेगा और आप सभी के पास ऑप्शन होता है पार्ट टाइम जॉब करने का फॉरेन कंट्रीज के अंदर। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया का जो करिकुलम है ना, आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि आप लोग अपने कॉलेज भी जाएंगे, अपने असाइनमेंट्स भी करेंगे, अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी काम करेंगे और उसके बाद आप लोग कोई पार्ट टाइम जॉब करें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंड अगर पार्ट टाइम जॉब कर भी रहे हैं तो आप लोग सिर्फ अपना खर्चा बहुत मुश्किलों से निकाल पाते हैं। वहीं पे अगर आप किसी डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर या फिर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे पार्ट टाइम जॉब के वेजेस भी इतने अच्छे हैं कि आप लोग अपना खर्चा तो निकाल ही पाएंगे, लेकिन आप लोग अपनी कॉलेज की फीस तक दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप अपनी सेविंग्स तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे मैं बोलना चाहूंगा आप लोग उन लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा, यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि जो कोई बंदा, आपका भाई, भैया, दीदी जो आपसे सीनियर्स हैं, वो अभी किसी फॉरेन कंट्री के अंदर बैठे हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें फिजिबल हैं या नहीं है। अभी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप लोगों को शायद ये एक सपना सा लग रहा हो कि शायद ऐसा नहीं पॉसिबल है, यार इतना पैसा पार्ट टाइम में कौन देता है। ठीक है, लेकिन ये रियलिटी में पॉसिबल है। अभी मैं आपको तरीके बताऊंगा, स्कोप्स बताऊंगा, तब आप लोग उन चीजों पे सही में एक निश्चय बनाना, एक अपना डिसीजन बनाना, उसके बाद आप लोग इस वीडियो के बाद अपना पूरा का पूरा डिसीजन बना सकते हैं। दूसरी चीज क्या है सर, इंडियन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन बहुत इजी है। बिल्कुल हाँ, अगर मैं एक चीज बोलूं तो किसी हद तक ये सही है, लेकिन किसी हद तक ये सही नहीं है। इंडियन कॉलेजेस के अंदर बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना पड़ता। एक एग्जामिनेशन दे रहा है, उसके काउंसलिंग के अंदर बैठना है, आपका एडमिशन हो गया। लेकिन अगर आप अब्रॉड के अंदर जाओगे तो आपकी अब्रॉड के अंदर जाने से पहले ओवरऑल प्रोफाइल चेक की जाती है। एंड सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ओवरऑल प्रोफाइल चेक करने में आपका ही फायदा है। क्योंकि जब आप लोग यूनिवर्सिटी खत्म करते हैं, कॉलेज खत्म करते हैं, तो आप लोगों को मार्केट के अंदर उतरना है जॉब्स के लिए। तो वहां पे आपके मार्क्स के साथ साथ आपकी प्रोफाइलिंग भी होती है कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है किसी एक जॉब के लिए। तो अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से पहले अपनी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लें और वो जो 3 साल 4 साल की जो डिग्री कर रहे हैं, उस 4 साल के अंदर, उस 3 साल के अंदर अगर आप अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से बिल्ड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। राइट, तो इस तरीके से, एक तरीके से मैं बोलना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा एड ऑन एडवांटेज है फॉरेन यूनिवर्सिटीज का कि आप लोगों को फर्स्ट स्टेप पे ही इस चीज पे स्क्रूटनाइज किया जाता है, इस चीज पे टोका जाता है और इस चीज का मौका दिया जाता है कि आप लोग अपनी प्रोफाइल बिल्डअप कर सकते हैं। तीसरी चीज, इंग्लिश है बैरियर, कि मेरे को सर इंग्लिश तो आती नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत चीज है ये। आप लोग एक पढ़े लिखे स्टूडेंट है, आप लोगों ने क्लास 12th की पढ़ाई कर रखी है। अगर आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रही हो तो इंग्लिश एक बहुत छोटा सा, मैं बोलूंगा, चेक पॉइंट है आप सभी की लाइफ के अंदर। आप लोग उसको बहुत इजीली अचीव कर लेंगे अगर एक राइट मेंटरशिप, एक राइट गाइडेंस के अंदर आप लोग पढ़ाई करेंगे। आपका बचे हुए टाइम के अंदर भी आप किसी मतलब जो जितनी बेयर मिनिमम आपको इंग्लिश बोलनी है, जितनी बेयर मिनिमम आपको इंग्लिश सीखनी है, वो सारी की सारी चीज हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट प्लस यूनिवर्सिटी सपोर्ट मेक ट्रांजिशन स्मूथ। सबसे आसान चीज क्या है, टेस्ट और जो यूनिवर्सिटी का सपोर्ट मिलने वाला है ना आपको काइट फ्लाई के द्वारा, वो सारी की सारी चीजें बहुत स्मूथ कर देंगे आप सभी का ट्रांजिशन और आपको आराम से उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उस कंट्री के अंदर फ्लाई करा देंगे। उसके बाद क्या है, सेफर इन इंडिया और टॉप स्टडी डेस्टिनेशन ऑफर हाई स्टूडेंट सेफ्टी एंड सपोर्ट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग अपना गांव छोड़ के, आप अपना शहर छोड़ के किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जाने वाले हैं। जैसे कि अगर आप सीयूटी के थ्रू में, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप डीयू के अंदर आ रहे हैं, बीएचयू के अंदर जा रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली अपने घर में तो नहीं रहने वाले हैं, अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहने वाले हैं। तो वैसे ही अगर आप ये सोचें, आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाए कि यस, कि अभी वैसे भी मेरे को मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है, अभी मेरे को अगर फ्यूचर के ऊपर थोड़ा सा मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं अपने मम्मी पापा को अपने साथ रख सकता हूं। तो वैसे ही इसको अगर इस तरीके से सोचें कि ठीक है, मैं कंट्री, जैसे दूसरी कंट्री भी एक दूसरी सिटी है इंडिया की, वहीं पे मुझे रहना है, वहां पे मेरे को पैसा अच्छा मिल रहा है, वहां पे मुझे एटमॉस्फेयर अच्छा मिल रहा है, वहां पे मेरी करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं और वहां पे मेरे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो क्यों नहीं मैं उस चीज को एक्सप्लोर करूं। राइट, मैं आप सभी को इसलिए ही बोल रहा हूं कि एक ऑप्शन बहुत अच्छा आप सभी का लाइफ का डिसीजन या फिर एक लाइफ का पाथ डिसाइड कर सकता है अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो। क्लियर है। अगर मैं बात करूं बेटर जॉब्स विद इंडियन डिग्री, ये सबसे गलत मिथ है कि हमारे को इंडिया में ही रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे सर आपने सारी चीजें मुझे समझ में आ गई, मैं फॉरेन क्यों जाऊं, फॉरेन यूनिवर्सिटी क्यों जाऊं, क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना है, मुझे अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे इंडिया में ही रहना है, मुझे इंडिया में ही सर्व करना है। वेरी गुड, आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा अगर आप लोग किसी
क्यूएस रैंकिंग के टॉप 50 कॉलेज के अंदर, टॉप 100 कॉलेज के अंदर, टॉप 25 कॉलेज के अंदर से अगर आप लोगों ने अपनी बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, तो आपको इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छे सैलरीज के ऊपर हायर किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंडिया के अंदर इंडिया की ही डिग्री के ऊपर हायर किया जाता है। नहीं, आप लोग बाहर से पढ़ाई करके आइए, यहाँ पे इंडिया के अंदर आपको बहुत ईजिली बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। एंड बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको बाहर ही एक्सप्लोर करना है, तो आपके पास अगेन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। जो आप लेट्स से आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आप यूएस जाना चाहते हैं, आप रशिया जाना चाहते हैं, आप यूके जाना चाहते हैं, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज का रिकॉग्निशन वहां पे भी है और आप लोगों को आराम से बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी वहां पे, राइट। हर एक चीज मैंने यहां पे क्लियर कर दी है। सर ये सारी चीजें आपने मुझे बता दी हैं, अब इस चीज में पीडब्ल्यू हेल्प कैसे करेगा? तो देखो, पीडब्ल्यू आप सभी को हेल्प करने वाला है अकैड फ्लाई के द्वारा। अकैड फ्लाई इज अ पार्ट ऑफ अ पीडब्ल्यू, ठीक है, पीडब्ल्यू का ही पार्ट है, कोई अलग से कंपनी नहीं है। पीडब्ल्यू के ऊपर आपको ट्रस्ट है, उतना ही ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म आपका अकैड फ्लाई है। जैसे कि आप लोग जेई के स्टूडेंट हैं, तो आप जेई के वर्टिकल के बैचेस पढ़ते होंगे, आप नीट के स्टूडेंट हैं तो नीट के स्टूडेंट्स के अपने अपने वर्टिकल के बैचेस पढ़ते होंगे, आप सीयूटी के स्टूडेंट हैं तो सीयूटी के वर्टिकल के आप बैचेस पढ़ते होंगे। वैसे ही अकैड फ्लाई एक डिफरेंट वर्टिकल है, लेकिन क्या है, पीडब्ल्यू का ही है। जितना ट्रस्ट आपको पीडब्ल्यू पे है कि पीडब्ल्यू है तो भरोसा है, वैसे ही पीडब्ल्यू है तो अकैड फ्लाई पे भी भरोसा है। क्लियर है? ये अकैड फ्लाई इज अ डेडिकेटेड स्टडी अब्रॉड वर्टिकल ऑफ फिजिक्स वाला, गाइडिंग थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस कोर्सेज लाइक एमबीबीएस, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड डिजाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तभी मैं कहता हूं देखो, आप पीसीबी के बच्चे हो, आप पीसीबी के बच्चे हो, पीसीएम के बच्चे हो, आप कॉमर्स के बच्चे हो, आप कॉमर्स के बच्चे हो, आप आर्ट्स के बच्चे हो, हर एक स्टूडेंट को ये वाली वीडियो देखनी चाहिए एंड इसके अंदर एक बार इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना जरूरी है और करना चाहिए भी आप सभी को, ठीक है। जैसे कि आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं, किसी भी वर्ल्ड के कंट्री के अंदर जा सकते हैं, जैसे कि आपका रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, अल्बेनिया हो गया, चाइना हो गया, और कोई भी आप नाम बोलिएगा और हमारे पास वो है। आप आइए हमारे पास, अपना बजट बताइए कि सर मेरे को लेट्स से कि 5 लाख रुपए का मेरा बजट है, मेरा 20 लाख रुपए का बजट है, मेरा 15 लाख रुपए का बजट है, तो मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहिए, कौन सी कंट्री के अंदर मुझे जाना चाहिए जहां पे मेरी प्लेसमेंट फॉर श्योर लगे, जहां पे मैं अपनी फीस खुद से निकाल पाऊं और जहां पे या तो फीस भी ना लगे मेरी। तो हर एक ऑप्शन आइएगा आप हमारे पास और आपको मौका मिलेगा एंड आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्री, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह पहुंचाया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को हर एक तरीके से असिस्टेंस मिलने वाली है अकैड फ्लाई के द्वारा। अब मैं बात करता हूं यहां पे क्या मिलने वाला है, अकैड फ्लाई किस तरीके से आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको एंड टू एंड सपोर्ट मिलने वाला है, 1-to-1 एक्सपर्ट काउंसलिंग आपको मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को इसकी जरूरत होती है कि सर आपको 2-3 कोर्सेज के बीच में एक्सप्लोर करना है, आपको 2-3 कंट्रीज के बीच में एक्सप्लोर करना है, या फिर आपको कंट्री तक नहीं पता, आपको कोर्स तक नहीं पता कि आपको कौन सा करना चाहिए, तो 1-to-1 सपोर्ट के अंदर आप लोग हर चीज डिसाइड कर सकते हैं। कंट्री प्लस कोर्स, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर एक चीज शॉर्टलिस्ट की जाएगी और आपको बहुत आपके द्वारा आपके जो काउंसलर होंगे वो आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करने वाले हैं। आपको स्कॉलरशिप का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन लोन का सपोर्ट मिलेगा। एजुकेशन लोन सर अभी तो आप बोल रहे थे सर फ्री में हो जाता है, यस आपका फ्री में हो जाता है, बिल्कुल फ्री में। किसी किसी कंट्रीज के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर नहीं होता है, अगेन आई एम सेइंग किसी किसी कंट्रीज के अंदर आपको ट्यूशन फी बिल्कुल माफ हो जाती है। लेकिन यस, जब अगर आप लोग किसी अब्रॉड जा रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जा रहे हैं, तो आपको बेर मिनिमम अमाउंट आपको अपने अकाउंट में दिखाना होता है। तो उसके लिए अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए, कोलेटरल फ्री लोन चाहिए, या फिर कुछ किसी भी प्रकार का आपको लोन चाहिए, तो उसी में भी हेल्प करता है कैट फ्लाई कि यस आप लोगों का बेर मिनिमम अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया और आप लोग चले जाइए। वो खर्चा नहीं होता है, वो आपका अकाउंट में लॉक हो जाता है पैसा, ठीक है, इन अ वे, राइट। अब टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको अकैड फ्लाई करता है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आपको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए हेल्प की करता है, आपको कोई पेपर देना उसके लिए आपको हेल्प करता है, ठीक है। एलुमनाई मेंटरशिप होती है, जैसे मैंने ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बोलना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर ठीक है काउंसलर से बात हो गई, आपसे बात हो गई, आपने मुझे समझा दिया, मेरे को आ गया, लेकिन मुझे अभी भी फील नहीं आ रही है कि सच में ऐसा हो सकता है। आप लोगों के जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, जो आपके सीनियर्स रहे हैं, जो अकैड फ्लाई के द्वारा इंडिया वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बैठे हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हैं, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि वहां का माहौल कैसा है, वहां पे सच में ऐसी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही है। जब आपके साथ निकला हुआ बच्चा, आपके में से निकला हुआ बच्चा उस कंट्री के अंदर बैठ के आपको बताएगा ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी सर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो आप भी वो चीज करेंगे और अपना भविष्य को सुधारने का एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे,
राइट। अगर मैं बात करूं कंप्लीट एप्लीकेशन सपोर्ट, ये देखो जितना मतलब डिफिकल्ट आपके और नीट का पेपर हो गया, जेई का पेपर हो गया, सीयूटी का पेपर हो गया, हर एक का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस होता है ना, आपको पीडब्ल्यू हेल्प करता है, वैसे ही इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप लोगों को हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 जितने भी स्टेप्स होंगे, हर एक स्टेप पे अकैडफ्लाई आपको हेल्प करने वाला है और आपकी मदद करने वाला है कि कोई भी चीज गलत ना चली जाए। क्योंकि अगर आप लोगों को शायद छोटी सी चीज लगती होगी, हाँ कि ठीक है बहुत ज्यादा ये चीज शायद मायने नहीं रखती होगी एडमिशन के अंदर, ये चीज शायद मायने नहीं रखती होगी वीजा प्रोसेस के अंदर, लेकिन यू नेवर नो कि उसी चीज से आपका वीजा रुक जाए, यू नेवर नो उसी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो हर एक चीज के अंदर आपको अकैडफ्लाई हेल्प करने वाला है, ठीक है। वीजा और अकोमोडेशन असिस्टेंस आपको हर एक चीज इसके अंदर मिलने वाली है बेटा। ये हमारे पास कुछ स्टोरीज हैं जो कि इंडिया से उड़ के बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जगह पहुंचे हैं और अपने ड्रीम्स को जी रहे हैं, बिल्कुल जी रहे हैं अपने ड्रीम्स को, कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो उन्होंने शायद किसी एक इंस्टाग्राम रील के अंदर देखी थी, वो कंट्री शायद जब वो अपने क्लास 6 के अंदर, क्लास 7 के अंदर वो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे थे उस कंट्री के बारे में, उस कंट्री के अंदर जाके अपना जीवन जी रहे हैं, वो उस ड्रीम को जी रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एट द एंड ऑफ द डे एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है, एक रेप्यूटेड लाइफस्टाइल, एक अच्छा पैसा मुझे मिल जाए कि जिससे मैं जो भी कुछ करूं मेरे को पैसा सही मिलना चाहिए, जो भी कुछ करूं मेरे को सैलरी सही मिलनी चाहिए, जो भी कुछ करूं मेरे को एक जॉब सही मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें वो बच्चे कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो अगर आप लोग एक सही डिसीजन लेंगे और अपने आप का अंदर का जो डर है उस डर को बाहर निकालेंगे और एक सही रास्ते में चलने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके सारे के सारे कुछ मतलब ये मैं बोलूंगा कुछ चुगिंदा ही हमारे पास ग्लिम्स हैं। आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने सारे बच्चे अपने ड्रीम्स को जी रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहां तक ये सोच रहे होंगे कि मुझे भी अपने सीनियर्स की तरह इंडिया के बाहर जाना है, ग्रेजुएशन करनी है और अपने ड्रीम्स को एक नई उड़ान देनी है। तो ऐसा कौन सा टेस्ट हो सकता है कि जिसके थ्रू मेरे को अपने ड्रीम्स को बिल्डअप करने के लिए मौका मिल सके, स्कॉलरशिप मिल सके, या फिर ऐसा कौन सा टेस्ट मैं दूं कि जिसके थ्रू मैं ये सारी की सारी चीजें जी पाऊं? तो उसका नाम है ए सेट, अकैडफ्लाई स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट सालों से हो रहा है और आप सभी के जैसे सीनियर्स को ही इन टेस्ट के थ्रू वो इंडिया के बाहर गए हैं। तो यहां पे आप सभी को क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, तो यहां पे मैं आपको समझाता हूं। यहां पे अकैडफ्लाई आप सभी को स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट है एक तरीके से, इसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ठीक है। स्कॉलरशिप पूल कवरिंग प्रोसेसिंग फीस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोसेसिंग फीस भी बहुत ज्यादा हाई होती है, उस प्रोसेसिंग फीस को यहां पे स्कॉलरशिप के द्वारा कवर किया जा सकता है। आपकी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी के अंदर कभी कभार बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप होती है जो आपको नहीं पता बीइंग एन इंडिविजुअल, तो वो आपकी कवर हो जाती है। अकोमोडेशन एंड एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, कभी कभार आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, लैपटॉप्स मिल जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों के तरीके से आपको हेल्प की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा एक टेस्ट है, आप एक टेस्ट दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट है, एंड आप सभी इतनी बड़ी स्कॉलरशिप के पूल के अंदर आप, मैं बोलूंगा, इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है, एक भी पैसा आपको नहीं देना। अब कौन कौन इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है, मैं इंपॉर्टेंटली फिर से बोलना चाहता हूं, इस टेस्ट को दीजिए। आप जेई का पेपर दिए हैं बैठे हैं, आप नीट का पेपर दिए बैठे हैं, आप सीयूटी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक टेस्ट और दे देते हैं कि शायद से मेरे को जो अभी तक ऑप्शन नहीं पता था उस ऑप्शन, वो दरवाजा मेरे लिए खुल जाए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, आप एक बार अपेयर तो कीजिए, इसमें अप्लाई तो कीजिए, एंड शायद आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हो और शायद नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर्स को आप इसके बारे में खुद से बता रहे हो, हमारे को ये वाली वीडियो के थ्रू आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता रहे हो कि ये सर आपने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी और तभी मैंने ये वाला पेपर दिया था और मैं आज इस फलानी कंट्री के अंदर, इस फलानी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हूं और इतना पार्ट टाइम के थ्रू ही इतना पैसा कमा रहा हूं मैं, है ना। ये चीज कमाई जाती है, ये चीज आप लोग कर रहे होंगे और आप देखना आपके सीनियर्स भी ये चीजें कर रहे होंगे, ठीक है। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? क्लास 12th का स्टूडेंट एलिजिबल है, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, आप जेई के एस्पिरेंट हो, आप नीट के एस्पिरेंट हो, आप सीयूटी के एस्पिरेंट हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने 12वीं पास कर रखी है, 12वीं में अपेयरिंग हो, आप लोग इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एलिजिबल हो, बिल्कुल भी 1 रुपया आपको नहीं देना है। स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप लोग एलिजिबल हैं इस वाले स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट आपकी होने वाली है बेटा, ठीक है। फॉर्मेट क्या होने वाला है आपका? ऑनलाइन मोड के अंदर होगा, पीडब्ल्यू लाइव एप्लीकेशन के ऊपर होगा,
4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप लोग ये दे सकते हैं मई के महीने के अंदर, आपकी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, आपका जब मन करे, आपको जिस तरीके से देखना है, जितने बजे आपको देना बैठना है, आपको सुबह देना है, रात को देना है, शाम को देना है, जब आपका मन करे आप लोग तब दे सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे का टेस्ट होगा और प्रॉक्टर टेस्ट होने वाला है। ठीक है, एमबीबीएस वाले स्टूडेंट जो एमबीबीएस करना चाहते हैं बाहर से, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 2 पार्ट्स में, जूलॉजी, बॉटनी का आपका पेपर होगा सिर्फ और सिर्फ। नर्सिंग के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का होगा। अगर आप लोग इन दोनों कोर्सेज के अलावा कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो आपका जी इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, बेसिकली जीएटी का कोर्स आपका होने वाला है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोर्स आपको टेस्ट देना है। ये सिलेबस आप सभी का, आराम से आप लोग टेस्ट दीजिएगा एंड आपको हेल्प होने वाली है। अगर आप लोग डायरेक्टली टेस्ट देना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। एंड बेटा अगेन आई एम सेइंग दिस, ये टेस्ट में अपेयर जरूर हुई है, मेरे कहने से एक बार अपेयर हो जाइए एंड उसके बाद देखो करना है नहीं करना है, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगेन एक अपॉर्चुनिटी, एक नए रास्ते आपको खोलने जरूरी है आप सभी के लाइफ के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि सही रास्ता किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर शायद से आपने इस रास्ते को पकड़ लिया और शायद आपके जीवन में यही लिखा हो, तो आप सोचिएगा कि आप कितने ज्यादा लकी होंगे एंड कितने ज्यादा आपको फील होगा कि यस, अगर मुझे ये चीज नहीं पता होती तो मैं इस मुकाम पे पहुंचा ही नहीं होता, है ना। चलिए, तो अब मैं बोलूंगा जैसे आप लोग इसको स्कैन करेंगे, आप सभी के सामने खुल जाएगा। पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन, जो भी आपने नंबर आपने रजिस्टर किया होगा उससे आप कर सकते हैं, नहीं तो आपका न्यू नंबर से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, अदर एग्जामिनेशन के अंदर आपका एमबीबीएस है, नर्सिंग है, अदर एग्जामिनेशन है। अगर आप एमबीबीएस के लिए कर रहे हैं तो एमबीबीएस को क्लिक कीजिएगा, नर्सिंग के लिए कर रहे हैं तो नर्सिंग को क्लिक कीजिएगा, अदर एग्जामिनेशन के लिए आप करेंगे तो जैसे ही आप लोग अदर एग्जामिनेशन के लिए करेंगे तो आपके पास इंजीनियरिंग, फाइनेंस, बिजनेस, आर्ट्स, साइंस, क्रिएटिव, डिजाइन के आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरिएगा, बेसिक डिटेल्स हैं आप सभी की, एंड वहां पे नेक्स्ट आप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली अपने डेट्स को फिल कर सकते हैं। आपका जब मन करे तब आप लोग 4 तारीख से लेकर 10 तारीख की डेट्स को आप फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपका नीट का पेपर है तो आप उसका बाद कर दीजिएगा, आपका सीयूटी का पेपर है तो आप 10 तारीख से पहले कर दीजिएगा, आपको एक मौका मिल जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर बैठने का। एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे आप सभी के लिए एक मॉक टेस्ट का भी प्रोविजन है। आप लोग एक मॉक टेस्ट दीजिए, आराम से बैठ के दीजिए एंड उसका एनालिसिस कीजिए कि किस तरीके का आपका पेपर आने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट का, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेट से अगर आपने मॉक दिया, मॉक के अंदर आपके बहुत अच्छा मार्क्स आए तो वेल एंड गुड है, नहीं आए तो आप लोगों को एक चीज पता चलेगी कि किस जगह पे आप लोग लैग कर रहे हैं। कोई एक सब्जेक्ट में अगर आप लैग कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक के अंदर आप लैग कर रहे हैं, तो उसको रिपीट करके, उसको रिवाइज करके आप लोग फाइनल टेस्ट के अंदर बैठिएगा, क्योंकि एक टेस्ट आप सभी का भविष्य बदल सकता है, आप सभी को इंडिया से बाहर ले जा सकता है। और अगर आप लोगों ने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से अगर आप लोगों ने एक ग्रेजुएशन कर ली तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप लोग फॉलो कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, राइट। तो यहीं पे एंड करता हूं, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।